हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। कैसा हुआ आपका अकाउंट्स का एग्जाम? एचबीएससी और सीबीएसई का तो आने वाला है। तो एचबीएससी के जो मेरे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उनका अकाउंटेंसी का एग्जाम कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं इस बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते मेरे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न उठा आफ्टर पासिंग क्लास 12th कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सक्सेस मिल पाए, मुझे करियर में एस्टेब्लिशमेंट मिल पाए। तो मैंने सोचा कि जो परेशानी मुझे आई थी वही परेशानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को भी आएगी। कि 12th के बाद मैं क्या करूं? क्या कॉमर्स लेने के बाद सीए में सीएस ही बचता है या इसके अलावा भी और भी कोर्सेज है जिन्हें मैं करके अपना करियर बना सकूं? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि 12th के बाद क्या करूं। तो सर, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी कोर्स या कोई भी डिग्री नाम की वजह से फेमस नहीं होते। वो फेमस या उनका जो वैल्यू है वो होती है आपकी स्किल के ऊपर। आप जितनी स्किल आप सीख सकते हैं उस कोर्स या डिग्री को करके वो सीख लीजिए। कोर्स या डिग्री खराब नहीं होती कोई भी। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं कोर्सेज और डिग्रीज के बारे में जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने करियर को उन ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं जिनकी आपने कामना करी है। अब सवाल उठता है, सर सही कोर्स को कैसे चुने? हम कैसे चुने कि आज हमने जो कोर्स चुना है वो फ्यूचर में हमें रिटर्न देगा? एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम तो सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जानते हैं। आज की हुई इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस बात का पता कैसे चले? सही कोर्स, सही इन्वेस्टमेंट कैसे करूं सर? तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिल पाए आपके करियर में। किसी भी कोर्स को चुनने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर करने पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने होंगे बिफोर चूजिंग योर कोर्सेज और डिग्री। किसी भी कोर्स या किसी भी डिग्री को चुनने से पहले आपको ये फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे। पहला जो फैक्टर आता है वो आता है आपका सेल्फ इंटरेस्ट, आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन। आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? क्या किसी ने जबरदस्ती तो नहीं डाल दिया? क्या ऐसा तो नहीं कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए आप डेडिकेटेड नहीं हैं? तो आप पहले ये चेक करें, क्या ये मैं करना चाहता हूं, क्या मैं इसके लिए समर्पित हूं? तो अगर ऐसा है तो आप वो कोर्स या वो डिग्री कर सकते हैं। दूसरा आता है सर उस कोर्स या उस डिग्री की ड्यूरेशन का टाइम पीरियड कितने समय के लिए है। 5 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है या 6 महीने का कोर्स, जितना भी है, क्या आप उस कोर्स को या उस डिग्री को उतना समय दे पाएंगे और क्या इतनी रेगुलरिटी आप रख पाएंगे? तो ये आपको देखना होगा, ये फैक्टर्स आपको कंसीडर करना होगा। उसके बाद आता है सर एलिजिबिलिटी। क्या आप उस कोर्स और उस डिग्री को करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? ऐसा तो नहीं है मैं करना तो चाहता हूं, मुझे टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एलिजिबल ही नहीं हूं। सवाल आता है क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है? तो किसी भी कोर्स या डिग्री में जाने से पहले चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद आता है सर कॉस्ट ऑफ द कोर्स, उसकी फीस। क्या आप उस कोर्स की या उस डिग्री की जो कॉस्टिंग है वो बियर कर पाएंगे? फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं या नहीं है? तो आपको ये देखना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके फैमिली सपोर्ट कर पाए, जो आपकी फैमिली फाइनेंशियली जिस हिसाब से जिस कंडीशन में हो उस तरीके के कोर्स को ही ऑप्ट करें। ये मैं आपको पर्सनली एडवाइस दे रहा हूं। वरना हम 1 साल 1.5 साल तो कैसे ही करके बर्डन लेकर के उस कोर्स को कर लेते हैं, लेकिन आगे हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते बिकॉज हमारे पास उतना फाइनेंस नहीं होता, हमारे पास उतना फंड नहीं होता। ये सच है, थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन सच है और ये फैक्टर आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है सर अवेलेबिलिटी। क्या आपने जो कोर्स या डिग्री चुनी है, क्या उसकी क्लासेस या कोचिंग्स आपको अवेलेबल हैं या नहीं है?
आजकल तो खैर इंटरनेट का ज़माना है, तो ऑनलाइन क्लासेस आप अवेल कर सकते हैं, वीडियो क्लासेस आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा टाइम जो है अपना वो ट्रांसपोर्टेशन में ना बिताएं। अगर आपको ऐसी कोचिंग्स मिलती हैं जो आपको 2 घंटे या 3 घंटे आपको कन्वेंस लेकर के जाना पड़ता है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आपके आसपास ही आपको कोचिंग्स या क्लासेस मिल पाए, जिससे कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो यूटिलाइज हो पाए स्टडी के लिए, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के। उसके बाद आता है सर स्कोप, कि उस कोर्स या उस डिग्री को करने के बाद आपको उस फील्ड में कितनी सक्सेस मिल सकती है, रेट ऑफ सक्सेस क्या है, स्कोप क्या है, किस किस फील्ड में आप काम कर पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर कर लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी कोर्स या किसी भी डिग्री में जाने से पहले। तो चलिए सर अगली स्लाइड पर चलते हैं और आगे हम बात करेंगे कि भाई ऐसे कौन से बेस्ट या टॉप कोर्सेज है जो कि हमें बताते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कि उनको वैल्यू मिल सकती है। तो मैंने इसमें कुछ कोर्सेज को या कुछ डिग्रीज को रखा है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज या डिग्रीज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी डिग्रीज हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो बेस्ट हो सकते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, वो मैंने कोर्सेज इसमें रखे हैं। इसके अलावा भी है, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और इन कोर्सेज के अलावा वीडियो के लास्ट में अगर आपको लगता है कि और कोई भी कॉमर्स में ऐसा कोई कोर्स है या डिग्री है जो बच्चे के लिए फायदा दे सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे किसी बच्चे को सही गाइडेंस मिल सके। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है, एक प्रोफेशनली जो हम पढ़ते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, एक हम बात करेंगे एकेडमिक कोर्स। तो प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो सर सबसे पहले नाम आता है सीए। ये एक ऐसा नाम है जो अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि क्या सीए सीएमए सीएस के अलावा भी कोई कोर्सेज है, तो यस सर वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कि सीए सीएमए सीएस के अलावा भी कॉमर्स में कोर्सेज होते हैं। लेकिन सीए अपने आप में बहुत बड़ा कोर्सेज है और बहुत वैल्यू रखता है, तो ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है इन कॉमर्स फील्ड। ज्यादा जानकारी के लिए आप ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आफ्टर 12th यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इनटू सीए फाउंडेशन। बात करें सर अगले की, तो CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इट इज हिडन गोल्ड माइन ऑफ कॉमर्स फील्ड। ये जो कोर्स है ये बहुत बहुत जबरदस्त है, फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, अंडर एस्टिमेट किया गया है लोगों द्वारा, लेकिन अब जो है लोगों को समझ में आ रहा है कि CMA की क्या वैल्यू है। तो ये भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आफ्टर 12th आपको सेम बिल्कुल जैसे CA का फाउंडेशन देना होता है, वैसे CMA का भी फाउंडेशन देना होगा। उसके बाद CS नंबर 1 कंपनी सेक्रेटरी, तीनों ही कोर्सेज जो है वो अपनी अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, आप इनकी वेबसाइट विजिट कर। इनके बाद आता है सर ACCA। मुझे लगता है कि ये कोर्स जो है बहुत वैल्यूएबल कोर्स है और बहुत ही फायदा दे सकता है एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को। ACCA यूके का एक कोर्स है, यूनाइटेड किंगडम एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहां से अगर आप ये कोर्स करते हैं बहुत बेहतर होगा, इंडिया में आप ये कोर्स कर पाएंगे। और आफ्टर 12th आप एलिजिबल हैं करने के लिए। 3 लेवल होते हैं सर, और बेहतर बात यह है कि आप एक एक एग्जाम करके, एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करके, एक एक पेपर की तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। जैसे CA CMA CS में हमें ग्रुप क्लियर करना होता है, तो यहाँ पर ग्रुप वाला कोई झंझट या चक्कर नहीं है, आप एक एक एग्जाम करके, एक एक पेपर करके पर एग्जाम दे पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ACCA की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सर CWM सर्टिफिकेट इन वेल्थ मैनेजमेंट। बहुत बेहतरीन कोर्स है, फॉरेन का कोर्स है और बहुत सारी कंट्रीज में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। CMA CAT एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। CMA CAT सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, जो कि प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये 1 ईयर का एक कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है, लेकिन अपने आप में वैल्यू बहुत ज्यादा रखता है। और इसको करने के बाद आप एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट बन जाते हैं और आप GST इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसकी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इस कोर्स के बारे में,
तो मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको CMA कैट के रिगार्डिंग पूरे कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, फीस, ड्यूरेशन, स्कोप, सब कुछ मैंने डिस्कस। तो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। के बाद आता है सर हमारे पास FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ये भी हमारे फॉरेन कंट्री से होता है और बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इसमें आप सीखेंगे कि हमारा जो फाइनेंस है, हमारे फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है, उनको मैनेज कैसे किया जाए। इसको करने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिकल वे में आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद आता है जी हमारे पास US एनरोल्ड एजेंट, USEA। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कि IRS डिपार्टमेंट, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, जो कि जैसे हमारे इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही USA में इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज का एक डिपार्टमेंट होता है। वहां से आप ये कोर्स करते हैं और वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, लाइसेंस मिलता है एज अ टैक्स एडवोकेट या टैक्स रिप्रेजेंटेटिव। ये भी बहुत बेहतरीन कोर्स है, आप कर सकते हैं। आफ्टर 12th यू आर एलिजिबल। अब बात करें अगर और एकेडमिक कोर्सेज के बारे में, तो BCom ऑनर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, लॉ, बैंकिंग, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ये कोर्स होता है। ये आप BCom कर सकते हैं, 3 साल की अंडर ग्रेजुएट है। उसके बाद सर आप BCom कर सकते हैं मार्केटिंग में। आप सर कर सकते हैं BCom प्लस LLB। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का। आफ्टर 12th आप कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो टैक्स एडवोकेट बने या टैक्स लॉयर बने, तो वो BCom LLB कर सकता है। बहुत बेहतरीन है और आने वाले टाइम में भी और आज भी इसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद आता है सर BA LLB। आप चाहे तो क्रिमिनल लॉयर या फिर सिविल लॉयर या फिर आप कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में भी आप अपना करियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं BA LLB करके। आफ्टर 12th 5 साल का इंटीग्रेटेड। उसके बाद आता है BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इंटरेस्ट है, तो आप BBA आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है। BA इकोनॉमिक्स एक स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएशन है, जो कि आप कर सकते हैं BA इकोनॉमिक्स, और डिमांड है बहुत ज़्यादा मार्केट में। उसके बाद सर आप BMS कर सकते हैं, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपके अंदर स्किल है, आप उन स्किल को डेवलप कर सकते हैं एज अ मैनेजर, और किसी इंडस्ट्री या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को आप मैनेज कर पाएंगे, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा। उसके बाद आता है सर BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। आप सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, UPSC की तैयारी कर सकते हैं, या आप स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। बैंकिंग आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा बात करें तो CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है। हालांकि मैंने इस वीडियो में उनको नहीं रखा है, लिस्ट में नहीं रखा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि आप गूगल पे जाकर उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। CPA बेहतरीन ऑप्शन है। CIA बहुत अच्छा ऑप्शन है कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए। और अगर बात करें हम USCMA, तो वो भी एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है। तो इन सब को आप सर्च कर सकते हैं कोर्सेज या डिग्रीज के लिए, तो आपको गूगल पर जरूर इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग आपके लिए लाने वाले हैं टैली ERP9, एडवांस एक्सेल और टैली प्राइम, GST रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, इन सब की प्रैक्टिकल क्लासेस जो कि आपके लिए होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो के बाद हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।